बिरयानी दावत। सुनने में यह शब्द किसी पार्टी या जश्न की तैयारी जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इन पढ़े लिखे आतंकियों की डिक्शनरी में बिरयानी का मतलब था बम और दावत का मतलब था हमला। आज हम खोलेंगे इन व्हाइट कॉलर आतंकियों की उस सीक्रेट टेलीग्राम किचन की कहानी जहां खाने के नाम पर मौत परोसी जा रही थी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच में हर रोज एक नया और चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। ये डॉक्टर सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं बल्कि बेहद शातिर भी थे। वो जानते थे कि उनकी हरकतों पर नजर रखी जा सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी आतंकी साजिशों को छिपाने के लिए एक ऐसा तरीका निकाला जिस पर कोई भी शक न कर सके। उन्होंने अपनी साजिशों को खाने पीने के कोड वर्ड्स में छुपा दिया और ये सारी बातें होती थी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड ऐप टेलीग्राम पर। चलिए आज मैं आपको इन आतंकी रेसिपी के सीक्रेट कोड्स बताता हूं। जब भी इन्हें विस्फोटक यानी बम के बारे में बात करनी होती थी तो ये कहते थे बिरयानी, और जब किसी हमले या आतंकी घटना को अंजाम देना होता था तो इनका कोड वर्ड होता था दावत। जांच एजेंसियों को इनकी एक चैट मिली है जिसमें धमाके की तैयारी पूरी होने के बाद लिखा गया, बिरयानी तैयार है, दावत के लिए तैयार हो जाओ। सोचिए कितने ठंडे दिमाग से ये लोग खाने की आड़ में खून खराबे का प्लान बना रहे थे। अब सवाल यह है कि यह सब सिखाया किसने? इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था शोपियां का रहने वाला इमाम इरफान अहमद। कहानी शुरू होती है 2020 में। इरफान अपने बच्चे के इलाज के लिए श्रीनगर के एक अस्पताल गया जहां उसकी मुलाकात दिल्ली ब्लास्ट के सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर उन नबी से हुई। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और फिर इलाज के बहाने इरफान उमर से मिलता रहा और धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश करता रहा। जब उमर पूरी तरह कट्टर बन गया तो इरफान ने उसे एक ऐसा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल बनाने के काम पर लगा दिया जिस पर कोई शक न करे। उमर ने ही डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर अदील जैसे पोटेंशियल डॉक्टरों को पहचाना और उन्हें इरफान से मिलवाया। इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इरफान ने इन सभी डॉक्टरों की मीटिंग साउथ कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकियों से करवाई। इसी मीटिंग में इन डॉक्टरों को 2 AK सीरीज की असॉल्ट राइफल्स मिली थी और ये दोनों ही राइफल्स अब बरामद हो चुकी हैं, जिनमें से एक डॉक्टर शाहीन सईद की कार से मिली थी। हालांकि शाहीन ने पूछताछ में कहा है कि वो इन लोगों के संपर्क में धमाके से 6 महीने पहले ही आई थी और उसे ग्रुप के असली इरादों के बारे में पता नहीं था। इन डॉक्टरों ने अपने पेशे को कलंकित किया, जिसकी सजा अब उन्हें मिलनी शुरू हो गई है। इंडियन मेडिकल रजिस्टर यानी IMR और नेशनल मेडिकल रजिस्टर यानी NMR ने इन चारों डॉक्टर्स के नाम हटा दिए हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब ये कभी भी भारत में डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इनकी पहचान से डॉक्टर शब्द हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। इस मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। NIA ने दिल्ली से आमिर राशिद अली नाम के शख्स को पकड़ा है। ये वही शख्स है जिसने आतंकी उमर के लिए वो Hyundai i20 कार खरीदी थी जिसमें धमाका हुआ। सूत्रों के मुताबिक आमिर ने IED यानी बम बनाने में भी उमर की मदद की थी। तो अब आप पूरी तस्वीर समझिए। बिरयानी दावत जैसे कोडवर्ड, टेलीग्राम पर सीक्रेट चैट, मास्टरमाइंड मौलवी, जैश के आतंकियों से मीटिंग, AK-47 और अब डॉक्टरों के लाइसेंस भी कैंसिल। ये साजिश जितनी गहरी थी, अब कानून का शिकंजा भी उतना ही कसता जा रहा है। इस बिरयानी कोड पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।